नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। भिवानी शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए शहर के मुख्य चौक चौराहों पर जिला प्रशासन के द्वारा ट्रैफिक लाइट स्थापित कर दी गई है। इसी कड़ी के अंतर्गत रोहतक चौक पर तो ट्रैफिक लाइट ने अपना काम करना शुरू कर भी दिया है। वहीं इस बारे में अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने मुख्य रूप से सर्कुलर रोड पर ट्रैफिक लाइट लगाने की जानकारी दी। आपको बता दें कि रेड, येलो और ग्रीन 3 तरह की लाइट्स मिलेंगी चौराहों पर। रेड लाइट पर रुकना होगा, येलो लाइट पर चलने के लिए तैयार होना और ग्रीन लाइट पर चलना होगा। इन ट्रैफिक लाइट्स का समय भी सेट कर दिया गया है। साथ ही साथ शहर में ट्रैफिक सिग्नल भी लगाए गए हैं, यानी अब ट्रैफिक लाइट्स और सिग्नल दोनों ही यातायात को नियंत्रण करेंगे। रोहतक चौक के अलावा शहर में हांसी गेट, घंटाघर, महम गेट, दादरी गेट, चिड़ियाघर मोड़ पर और प्रमुख चौराहों पर ये ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं। ज़रूरी जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल भी लगा दिए गए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए सर्कुलर रोड व मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक लाइट स्थापित कर दी गई है, जिसमें से स्थानीय रोहतक चौक की लाइट व सिग्नल सुचारू रूप से शुरू हो चुके हैं। उन्होंने आम जन व वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें और पुलिस का सहयोग करें। अभी हमने रोहतक गेट पे ट्रैफिक लाइट का व्यवस्था की है और देखिए ट्रैफिक लाइट लगाने से ट्रैफिक मैनेजमेंट में सहयोग मिलेगा। और मेरी सभी आम जनों से ये अपील है कि जहाँ जहाँ ट्रैफिक लाइट हम लगाते जाएंगे वहाँ पे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। तो उसमें क्या नियम रहेगा सर? ट्रैफिक लाइट्स के जो भी नियम रहते हैं वो मैनुअली ऑपरेटेड है या वो डिजिटली ऑपरेटेड है, ये पुलिस प्रशासन बताएगा, लेकिन जिस तरह से चलेगी उस हिसाब से ट्रैफिक नियमों का पालन करना ज़रूरी है। अगर कोई नियम तोड़ता हुआ मिला तो सर इसके लिए कोई प्रावधान? हाँ बिल्कुल, उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई बनती है। 31 अगस्त को मनाया जाएगा गणेश चतुर्थी का पर्व। गणेश चतुर्थी पर रवि योग में पधारेंगे गणेश जी महाराज, यह कहना है ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार नावा का। वहीं इस अवसर छोटी काशी के बाजार अलग अलग रंगों व आकार के गणेश जी की मूर्ति से सजे हुए दिखाई दिए। वहीं बाजारों में ग्राहकों के द्वारा अपने अपने घरों में गणेश जी को ले जाने की होड़ लगी हुई है। पावन त्योहार गणेश चतुर्थी की तैयारी भक्तजन लंबे समय से कर रहे हैं। इसी कड़ी में बाजार में गणेश चतुर्थी के चलते अलग अलग तरह के रंग बिरंगे सजे हुए गणेश जी की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं, जिन्हें खरीदने के लिए और घर पर स्थापित करने के लिए अनेक भक्तजन दुकानों पर बाजार में पहुंचे। गौरतलब है कि अगले 10 दिन के लिए अनेक घरों में गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और 10 दिन बाद गणपति बप्पा मोरया के जयघोष के नारों के साथ गणपति विसर्जन भी किया जाता है। वहीं इस बारे में पंडित श्री कृष्ण नावा द्वारा विस्तार से जानकारी भी दी गई। नाम सोनू है। हम यहाँ पे लक्ष्मी गणेश बेचते हैं जी। लक्ष्मी गणेश से बहुत से लोग हमारे पास यहाँ गणेश लेने आते हैं जी। वो बढ़ चढ़ के पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। गणेश वगैरह लोगों का भावना बढ़ गई है। किस प्रकार के गणेश हैं? गणेश हमारे पास बहुत सी वैरायटी हैं, छोटे साइज़ हैं, बड़े साइज़ हैं जी। हमारे पास काफ़ी मात्रा में है और लोग बढ़ चढ़ कर पहले से काफ़ी ज़्यादा लोगों का मतलब गणेश जी के प्रति भावना बढ़ गई है लोगों की। साड़ा मार्केट से हूँ और यहाँ पर बड़े उल्लास के साथ गणेश चतुर्दशी मनाई जाती है और यहाँ से लोग बड़े पैमाने से गणेश ले जा रहे हैं और ये सभी गणेश मिट्टी से इको फ्रेंडली से बने हुए जो मिट्टी भूल जाते हैं। अलग से कुछ वैरायटी आई है, नई भी आई है, पुराने में 0 से लेके बड़े से, ये बड़े साइज के हैं, ये बड़े साइज में हैं, ये 0 साइज में हैं। रेट से लोग अब की बार कुछ सस्ता ले रहे हैं महंगाई की वजह से। चित्रा नक्षत्र व रवि योग में पधारेंगे भगवान श्री गणेश। विघ्नों को हरने वाले देवता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की आराधना जो भक्त करता है उसको आने वाले विघ्नों से मुक्ति मिल जाती है। हर वर्ष भाद्रपद मास में आने वाली भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस बार ये 31 अगस्त को आ रही है, जिसे कलंकी चौथ भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस रात्रि को चंद्र दर्शन निषेध माना गया है। द्वापर युग में भगवान श्री हरि ने
भाद्रपद मास की चतुर्थी को चंद्र दर्शन कर लिया था तो उन पर सयमंतक मणि की चोरी का झूठा कलंक लग गया था। अतः चांद चौथ को देखिए मोहन भादो मास, ताते तो यह कलंक लगो मन भयो अति उदास। अतः इस चतुर्थी का चंद्र दर्शन वर्जित कहा गया है। ये तो सर्वविदित है कि गणेश जी का मुख हाथी का है। उनका ऐसा चेहरा देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। चंद्रमा को हंसता देख भगवान श्री गणेश क्रोधित हो गए, क्योंकि चंद्रमा को अपनी सुंदरता पर घमंड था। भगवान श्री गणेश ने कहा कि चंद्र तुम्हारी सुंदरता घट जाए। जब चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें श्री गणेश जी से क्षमा मांगी। भगवान श्री गणेश ने उन पर कृपा दृष्टि दया भाव दिखाते हुए कहा कि जाओ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन आज से आगे जो इस भाद्रपद मास की चतुर्थी को तुम्हारे दर्शन करेगा उस पर मिथ्या कलंक लगेगा। इसके अलावा यह गणेश चतुर्थी गणेश भगवान के उत्सव के रूप में मनाई जाती है। पूरे देश में यह धूमधाम से मनाई जाएगी। ऐसे करें भगवान श्री गणेश को प्रसन्न। शिव पुराण के अनुसार भगवान श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के पिता कहे गए हैं। भगवान गणेश जी मोदक प्रिय हैं। उन पर लड्डू और हरी ध्रुवा का मंगलवार को स्थानीय बाल भवन पब्लिक स्कूल में खंड स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ ने की। इस अवसर पर 9वीं से 12वीं तक के भाग लेने वाले स्कूली बच्चों की टीमों में से SRS स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में पंचकुला से विशेष तौर पर शिक्षा विभाग पंचकुला के नोडल अधिकारी संजय सैनी पहुंचे। नाटक के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में निर्णायक मंडल की भूमिका स्काउट्स DOC पवन कुमार, प्राचार्य रीमा परमार, प्राचार्य सीमा सरदाना, प्राचार्य पुष्पा जोशी, अध्यापिका सविता आदि ने निभाई। उन्होंने बताया कि नाटक प्रतियोगिता में कक्षा 9 से 12 में SRS भिवानी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरक, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढाना लाडनपुर व राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल भिवानी क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे व चौथे स्थान पर रहे। इसी प्रकार कक्षा 5 से 8 में SRS भिवानी प्रथम व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कायला द्वितीय स्थान पर रहे। कल्चरल फेस्ट का आज मुख्य भाग हमने आयोजित किया है, जिसमें लघु नाटिका, नाटक यानी कि स्किट और प्ले, इसमें जो है 6 और 7 टीमें भाग ले रही हैं। मुख्य रूप से बच्चों ने बहुत मन लगा के तैयारी की है। बच्चे इसमें वृक्षारोपण के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर अलग अलग विषय लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं और देखने लायक कार्यक्रम। हमें विश्वास है कि हमारी टीमें निश्चित रूप से प्रदेश स्तर तक जाएंगी, आगे भी जाएंगी, क्योंकि बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं और इससे बच्चों का टैलेंट जो है वो निखर के सामने आ रहा है। हरियाणा सरकार के द्वारा सांस्कृतिक पहचान बनाने के लिए, प्रत्येक विद्यार्थी को संस्कृति से रूबरू कराने के लिए और आज के तनाव भरी ज़िंदगी से बच्चों को दूर करने के लिए, ताकि वो अपनी फ्री ज़िंदगी जी सके, आने वाले जो समय है उसमें एक अच्छा जीवन जी सके, उसके लिए सरकार ने एक सांस्कृतिक महोत्सव के नाम से योजना शुरू की गई है। इसमें सबसे पहले विद्यालय स्तर, उसके बाद खंड स्तर और उसके बाद जिला स्तर, इस प्रकार से स्टेट लेवल तक प्रोग्राम होंगे, जिसके अंदर सरकार ने काफ़ी बजट भी मुहैया करवाया है। सरकार की चाहत है कि बच्चों के अंदर पूरी तरह उनकी जो अंतर्मुखी प्रतिभा है उसका विकास हो। इसी के साथ साथ आजकल संस्कृति में जो भद्दापन आ रहा है,
डीजे के ऊपर जो गाने बजकर जो डांस वगैरह किए जा रहे हैं उसको पूरी तरह प्रतिबंधित करते हुए इस कार्यक्रम के अंदर केवल और केवल लाइव म्यूजिक के ऊपर ही कार्यक्रम किए जाएंगे। भाजपा सरकार देश का सारा पैसा अरबपति मित्रों के कर्ज माफी व विधायकों को खरीदने में कर रही है खर्च। यह कहना है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता का। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाकर महंगाई को और अधिक बढ़ा दिया है। आप सांसद सुशील गुप्ता अपने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए मंगलवार को भिवानी के दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने स्थानीय पुराना बस स्टैंड स्थित जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उसके बाद भवानी खेड़ा की अनाज मंडी, तो शाम की पंजाबी धर्मशाला व सिवानी के रेस्ट हाउस में कार्यकर्ता सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद सुशील गुप्ता ने बीजेपी व कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किए। कार्यक्रम के दौरान अपनी सादगी का परिचय देते हुए राज्यसभा सांसद मंच से उतरकर जनता के बीच जा बैठे। आज मैं भिवानी जिले की चारों विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए आया हूँ। संगठन को मजबूती देने के लिए हरियाणा की 90 के 90 विधानसभाओं के अंदर हम जा रहे हैं और सारे कार्यकर्ताओं से बात करेंगे किस प्रकार हरियाणा में भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, किस प्रकार हरियाणा के अंदर शिक्षा का जो बुरा हाल है, बदहाल कर रखा स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद करने पे सरकार लगी हुई है, उनको रोका जाए और जनजीवन के सुविधा के लिए चीज़ें आगे बढ़े। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर विधायकों को खरीदने पर लगी हुई है। सरकारें तोड़ते हैं, लोगों की खून पसीने की जो कमाई है और उससे जो टैक्स जाता है, भारतीय जनता पार्टी अपने अरबपति मित्रों के कर्जे माफ करने के अंदर लगी है। भाजपा पैसे की खरीद फरोख्त से बहुत राज्यों की सरकार गिरा चुकी है। महाराष्ट्र की सरकार गिराई, गोवा की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, आसाम की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, बिहार की सरकार गिराई, अरुणाचल की सरकार गिराई, मणिपुर की सरकार गिराई, मेघालय की सरकार गिराई। जनता बड़ी उम्मीद से एक सरकार चुनती है कि वो हमारा काम करेगी। बीजेपी पैसे के दम पे विधायकों को खरीद के उन सरकारों को गिरा देगी। ये पूरे देश के अंदर आज ये कार्यक्रम चल रहा है और बीजेपी का एक ही पैटर्न है, सेम पैटर्न पे सब राज्यों में पहले सीबीआई का डर दिखाती है, ईडी का डर दिखाती है, फिर उनका खरीद फरोख्त का भाव तय करती है। अब तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर 277 से ऊपर विधायक भारतीय जनता पार्टी खरीद चुकी है। सब राज्यों में लगभग 20-20 करोड़ रुपए ये विधायकों का रेट रखते हैं। इस तरीके से लगभग 5500 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी विधायकों की खरीद के ऊपर लगा चुकी है। आप सबको पता होगा अभी दिल्ली के अंदर भी भवानीखेड़ा कस्बे के गांव रोहनाथ के ग्रामीणों द्वारा बीते दिनों मृतक संतलाल के आश्रित को नौकरी देने की मांग व अन्य मांगों को लेकर किए गए धरने के उपरांत गांव के ग्रामीण जिला प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने लघु सचिवालय पहुंचे। मुलाकात के दौरान उपायुक्त एडीसी राहुल नरवाल व एसपी अजीत सिंह शेखावत और अन्य अधिकारियों ने उन्हें कौशल विकास निगम के तहत एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन दिया। गांव रोहनाथ के ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त से मिलने पहुंचे। कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप कौशिक की अगुवाई में सोमवार दोपहर को ग्रामीणों की मांगों की समीक्षा के लिए उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त श्री आर.एस. ढिल्लों की अध्यक्षता में बैठक का भी आयोजन किया गया। बैठक में जिला प्रशासन की ओर से एडीसी राहुल नरवाल, एसपी अजीत सिंह, एएसपी हितेश यादव आदि ने हिस्सा लिया। कमेटी के सदस्यों के मुताबिक जिला प्रशासन के साथ बैठक सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा आश्वासन भी दिया गया। वहीं बैठक में फैसला लिया गया कि प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को ग्रामीणों की मांगों को पूरा करने के लिए कमेटी के सदस्यों के साथ अन्य गांव के 10 व्यक्तियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। बता दें कि गांव रोहनाथ के ग्रामीण 10 अगस्त से अपनी मांगों को लेकर गांव में धरना जारी रखे हुए हैं। आज डीसी साहब से गांव के मौजूद लोग मिले थे, कमेटी के सदस्य मिले थे और डी साहब से जो बातें हुई वो एक अच्छे माहौल में बातें हुई और डी साहब ने ठोस आश्वासन भी दिया है और जो कार्रवाई की है वो इस प्रकार है। सबसे पहले जो आज हमारा मिलने का मकसद था, संतलाल के बेटे को नियुक्ति दिलाना। शिक्षा विभाग में उनको नियुक्त किया गया है और ये नियुक्ति कुछ दिन के लिए अस्थायी है
कुछ दिन बाद इसकी नियुक्ति कौशल पोर्टल के तहत जो है स्थायी हो जाएगी। और इसके अलावा जो हमारा था लिखित आश्वासन लेना था, सीएम डी साहब ने आज हमें जो आश्वासन दिया है वो लिखित आश्वासन दिया है, जिस पर ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिससे सभी ग्रामवासी संतुष्ट हैं। गाँव की जितनी मांगें थी वो सारी मान ली गई हैं, आगे ही कार्रवाई कर रहे हैं। आगे सरकार क्या फैसला करती है सरकार के हाथ में, बाकी हमें पूरी उम्मीद है कि शायद सरकार हमारी पूरी उम्मीद सुनेगी और हमें जितनी मांगे हो हमारी पूरी होगी। डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया। बीते 26 अगस्त को गांव धरेड़ू के पूर्व सरपंच के घर चोरी मामले में पुलिस विभाग अब तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाया है। इस मामले की जांच हालांकि एसएचओ रमेश चंद्र द्वारा की जा रही है। वहीं पूर्व सरपंच व ग्रामीणों ने पुलिस से शीघ्र चोरों को पकड़ने की मांग की। भिवानी के गाँव धरेड़ू में पूर्व सरपंच के घर में 1.25 लाख रुपए की नकदी और करीबन 30 लाख रुपए के गहने लेकर चोर फरार हो गए थे। इसी को लेकर पीड़ित जय शर्मा ने बताया कि 26 अगस्त की रात को चोर उनके घर में, जिसमें चोरों ने लाखों रुपए की नकदी और करीबन 30 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। जय शर्मा ने पुलिस से अपील की है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले में सदर थाना के एसएचओ रमेश चंद्र से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 26 अगस्त की रात को गांव में पूर्व सरपंच के मकान में चोरी हुई थी। इस मामले को लेकर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 25-26 की रात को जय शर्मा नाम का व्यक्ति है धारेड़ू का, उनके मकान में चोरी हुई थी। जय शर्मा ने कंप्लेंट की थी, उसका आधार पर एफआईआर दर्ज हो गई है। सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं उस, और फिंगरप्रिंट, और ये जो हमारी मौके का मुआयना किया है वो टीम भी मौके पर आई थी। शहीए वगैरह सब उसमें लग रहे हैं और जल्दी उसका तलाश करके गिरफ्तार। आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत पिछले 9 वर्षों से ठेके पर लगे स्वच्छता प्रहरियों का रोजगार छीनकर सरकार दिखा रही है उन्हें बाहर का रास्ता। मंगलवार को हटाए गए कर्मचारियों द्वारा वापस लेने की व कौशल विकास निगम के तहत नाम दर्ज करने की मांग को लेकर इन कर्मचारियों द्वारा जोरदार प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका कर्मचारी संघ प्रधान सुरेश कुमार की अध्यक्षता में उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। ठेका सफाई कर्मचारियों को हटाए जाने व कौशल रोजगार निगम में नाम चढ़वाने की मांग को लेकर मंगलवार को ठेका सफाई कर्मचारियों ने अतिरिक्त उपायुक्त, एसडीएम व नगर परिषद चेयरमैन और नगर परिषद ईओ को ज्ञापन सौंपा और उनका रोजगार न छीने जाने की मांग की। इस मौके पर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान सुरेश कुमार ने बताया कि भिवानी नगर परिषद के तहत ऑटो टिप्पर व ट्रैक्टर ड्राइवर कार्यरत हैं, जिनका कार्य घर घर जाकर कचरे उठान का कार्य है और ये कर्मचारी ठेका प्रथा के तहत लगे हुए थे। उन्होंने बताया कि पहले इन कर्मचारियों को वेतन नगर परिषद द्वारा दिया जाता था, लेकिन अब 1 सितंबर से नए टेंडर के तहत इन कर्मचारियों को वेतन ठेकेदार द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों का कौशल रोजगार निगम में नाम दर्ज किया गया है, जिसके कारण उनकी पिछली 2 माह का वेतन भी अटका हुआ है। मामला ये है कि जो हमारे 45 ऑटो टिप्पर है उनकी पहले कौशल रोजगार निगम में भेजने की उनकी तैयारी थी, लेकिन कौशल रोजगार निगम में ना भेज के वो होया कह होता ना वो धोबिया कुत्ता घर का ना घाट का, ना तो ये कौशल रोजगार निगम के रहे और ना कमेटी के रहे। एक इंदौर की कोई कंपनी आई है उनका थ्रू आ रहे हैं और अब ये लेना ला रहे हैं 21,000 रुपये नगर पालिका की तरफ से, और उस कंपनी का पता नहीं भी कितने दिन इन रखा और कितने दिन, यानी कि इनका साथ जो प्रशासन ने विश्वासघात कराया, अभी तक इनके निगम के पेट्रोल पर इनका नाम नहीं चढ़ा है। हम ये कहना चाहते हैं जो हमारे 45 जो ऑटो टिप्पर है और 2-3 महीने से इनकी सैलरी मिले हो गए हैं, इनका नाम चढ़ाया जाए। जो नाम है जो कौशल रोजगार निगम में नहीं चढ़ता तो नगर पालिका अपनी जिम्मेवारी लेकर इनके नगर पालिका के अंदर इनको रखा जाए। और हमारे जो सफाई कर्मचारी जो ठेके पर लगे हुए थे उनका टेंडर खत्म हो गया, अब ये कर्मचारी बैठा रखे हैं। हम चाहते हैं कि इनको भी जल्द से जल्द कर्मचारियों को काम पे लिया जाए, नहीं तो हमने डीएमसी साहब से भी लिए थे और हम आज डीसी साहब से मिलने आए थे, सीटीएम साहब से भी। डीसी साहब ने आज ज्वाइन नहीं कराया है। हम ये कहना हमने 24 घंटा का नोटिस दिया है और 24 घंटा के अंदर अंदर इनकी समस्या का समाधान हो गया, या तो ये कमेटी के रोल पर हो और या इनका जो रोजगार निगम है उन पर इनका नाम चढ़े, नहीं भी तो कल 1 तारीख ने 3 बजे से
हम अपना आंदोलन शुरू कर दें, जिसकी तमाम जिम्मेवारी भिवानी प्रशासन। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।